text here and we need to write the tally of them here. Very nice. So can you show us how to do it? Yes. One. It looks like one, but it's a tally. Yeah, it's a tally mark. So. Two. It looks like 11. Yeah. That's Next. Color, time frame, number, word, tally. Yeah. Number word means spelling of the numbers. Yeah, I number want you name. to write the numbers and Mama print them to Sure. print the numbers. Love, do it. Time frame, so whichever number they showed here, we need to color Yeah. those. Don't how explain, just show us how to do it. How many boxes you have to color here? One. Very nice. One. Nice. Nicely, okay? Lowercase. Okay, first letter. Okay. Look how you made O. Connect it nicely. Yeah, here you have to write the tally mark there. Nice. Now, can you show us 5? 5. Yeah. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are healthy and safe. Today's video is all about tally marks, like what are tally marks, how we can introduce tally marks to our kids. So if you want to learn about this topic, please keep on watching. But before that, if you haven't already subscribed to our channel, please subscribe to our channel and make sure to follow us on Instagram and Facebook. I will provide the link of our social media handles in description. So now let's begin with the video. Tally marks are a form of numeral used for counting. तो इन सिंपल टर्म्स इसका मतलब क्या है कि टैली मार्क्स जो हैं वो हम लोग काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं. तो मेनली जो टैली मार्क्स हैं जो भी ऑन गोइंग रिजल्ट्स होते हैं उनकी काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं. ऑन गोइंग रिजल्ट का मतलब है कि जिसका भी कुछ भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, वो प्रोसेस चल रही है, तो उसके जो नंबर्स हैं उसे काउंट करने के लिए टैली मार्क्स यूज़ करते हैं. लेट्स से हम लोग फुटबॉल का एग्जांपल ले रहे हैं. सो वी हैव टीम ए एंड टीम बी. तो जब भी कोई एक टीम जो है वो गोल करेगी, लेट्स से अगर टीम ए जो है वो गोल करती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1. अभी अगेन अगर टीम ए ने एक और गोल कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग सिंपल नंबर यूज़ करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे इरेज करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2. तो इसी पर्पस के लिए जो है वो टैली मार्क्स यूज़ किए जाते हैं कि हमें बार बार नंबर को इरेज करके लिखने की ज़रूरत ना पड़े कि अभी जैसे अगर एक और स्कोर हुआ तो हमें इसे कट करके 3 लिखना पड़ेगा. तो टैली मार्क्स का पर्पस मेन यही है कि आपको बार बार इरेज करके फिर ना लिखना पड़े. तो सिंपली टैली मार्क्स जो हैं वो स्टैंडिंग लाइन आप कह लीजिए उससे रिप्रेजेंट होता है. लेट्स से अगर टीम ए ने एक स्कोर किया, so this symbol will represent 1. now टीम बी ने एक स्कोर किया, देन अगेन टीम बी ने अगर एक और स्कोर किया तो हम लोग क्या करेंगे? एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे. देन अगेन अगर एक और हुआ तो एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इरेज करने की ज़रूरत नहीं है. जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम लोग सिंपल नंबर्स यूज़ करते तो हमें इरेज करना पड़ता. जब अगर एक था, अब अगर 2 गोल हुए तो हमें 1 को इरेज करके 2 लिखना पड़ता. बट टैली मार्क्स में सिंपल आपको क्या करना है कि एक एक लाइन जो है वो ऐड करते जानी है. और जैसे ये 3 लाइन्स हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 को, और जैसे 4 होगा, सो दीज 4 लाइन्स रिप्रेजेंट नंबर 4. अब जैसे ही 5 होगा तो हमें एक लाइन आगे ऐड नहीं करनी है, हमें यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन जो है वो ऐसे डाल देनी है. सो दिस रिप्रेजेंट्स नंबर 5. तो सेम वे में अब अगर 6 है तो फिर से ये 5 है, सो दिस इज 6. देन अगर 9 लिखना है, सो दिस इज़ 5. तो 9 के लिए हमें कितनी और लाइन्स ऐड करना पड़ेंगी? दिस इज़ 9. अभी अगर 10 है तो हमें 5, सो दिस इज़ 10. तो आप ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल से अपने बच्चे को समझा सकते हैं. तो इसमें मेन है कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई लॉजिकल ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको बच्चे को लॉजिक समझाना पड़ेगा. उन्हें सिंपल मेमोराइज करना पड़ेगा कि कौन सा टैली मार्क जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अभी टैली मार्क्स हम लोग लिखते कैसे हैं? तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ नंबर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैली.
तो जो नंबर 1 है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 स्टैंडिंग लाइन से। नंबर 2, तो इस लाइन के आगे एक और लाइन जो है वो ऐड कर देंगे। देन 3, 4, 5। अब जब 5 लिखना है तो पहले हम ऐसे 4 लिखेंगे और फिर एक स्लैंटिंग लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। आफ्टर दिस 6, अभी हमें 6 के लिए पहले 5 लिखना पड़ेगा एंड 6। अभी 7 है तो अगेन पहले हम 5 लिखेंगे, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। तो अभी अगर 10 लिखना है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब भी आपको बच्चे को टैली मार्क्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं तो आपको ऐसी ही वर्कशीट बच्चे को बना के देना पड़ेगी। तो अगेन मैं आपसे यही कह रही हूँ कि इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है कि बच्चे को लॉजिकल चीज़ें समझाना पड़ेंगी। ये जस्ट बच्चे की मेमोराइज करने के लिए है कि कौन सा टैली मार्क जो है किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आई विल सजेस्ट कि जब भी आप बच्चे को टैली मार्क सिखाएं तो आप ऐसी ही वर्कशीट बनाएं और स्टार्टिंग में आप 1 से लेकर 10 नंबर तक ही वर्कशीट बनाएं। और जब आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया इसमें, जब उसे आइडिया हो गया कि टैली मार्क्स हैं क्या, कौन से नंबर के लिए कौन सा टैली मार्क है, तो फिर आप 20 या 30 तक जो है वो नंबर्स के लिए बच्चे को टैली करना सिखा सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी जो कि अगर आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर उन्हें टैली मार्क्स की जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस उनकी हो जाएगी। तो अभी जितनी भी मैं वर्कशीट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये फ्री हैं, आप फ्री मैंने डाउनलोड कर सकते हैं। और इन केस अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, लाइक अगर आपके पास प्रिंटर घर पे नहीं है तो आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, तो तब भी आप इजीली इन वर्कशीट्स को जो है आप नोटबुक पे भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं फ्रॉम 1 to 10 और यहाँ पे 10 फ्रेम दिए गए हैं और नेक्स्ट जो है वो नंबर वर्ड दिए गए हैं या फिर नंबर नेम भी आप इन्हें बोलते हैं और आगे इनकी जो है वो टैली मार्क्स दिए गए हैं। लाइक अगर नंबर 1 है तो 10 फ्रेम में वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो हम एक बॉक्स को कलर करेंगे। देन 1 का जो है वो स्पेलिंग है और आगे टैली क्या है इसकी, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। देन सेम फॉर नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हेयर आई विल सजेस्ट कि अगर आप नोटबुक पे वर्कशीट बना रहे हैं तो आप जस्ट पहले नंबर्स लिखिए और उनके टैली मार्क्स लिखिए। आप ये जो 2 बीच के कॉलम हैं आप इन्हें रहने दीजिए, बच्चा फालतू में थोड़ा कंफ्यूज होगा। और आपको सिंपल क्या करना है, आप नंबर लिख लीजिए और फिर उनके टैली मार्क्स दे दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी वर्कशीट जो है वो अगर आप चाहें आप बना के दे सकते हैं, या कुछ सिमिलर वर्कशीट एक और वर्कशीट है तो अगर आप चाहें तो आप ऐसी वाली वर्कशीट भी बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगेन नंबर्स दिए गए हैं, नंबर नेम दिए गए हैं, टैली मार्क दिया गया है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी ड्रॉ किए गए हैं। तो बच्चा क्या कर सकता है, काउंट कर सकता है। लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो दिस इज 8 और नंबर 8 ये है और 8 का टैली मार्क्स क्या है, 5, 6, 7, 8। तो आप देख लीजिए, आप इन 2 में से कोई भी वर्कशीट जो है वो बना सकते हैं। बट जैसे आपने बच्चे को टैली मार्क्स सिखा दिए, अब उनकी प्रैक्टिस के लिए कि बच्चे को वो भूले ना और उन्हें अच्छे से लर्न हो जाए, आप कुछ वर्कशीट्स बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी बेसिक वर्कशीट, जस्ट काउंट एंड टैली। तो बच्चे को यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, बच्चे को उन्हें काउंट करना है और आगे टैली मार्क जो है वो लिखना है। लाइक दिस इज 1 तो 1 लिखना है, 1, 2, 2, then 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जैसे आपने बच्चे को टैली मार्क्स सिखा दिए हैं, फिर आप ये वाली वर्कशीट बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव वन मोर वर्कशीट। तो इसमें भी ये अगेन काउंट एंड टैली की है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 फ्रेम ऐड किया गया है, या फिर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और आगे पहले बच्चे को नंबर लिखना है, फिर उसकी टैली लिखनी है। और यहाँ पे ये जो 10 फ्रेम है वो रैंडम ऑर्डर में दिया गया है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। तो ये बच्चे की प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। अगर बच्चे को 10 फ्रेम्स आते हैं तो बच्चा देख के ही समझ जाएगा कि 5 and 5 दिस इज 10। तो 10 को लिखा कैसे जाता है, 1, 0, 10। और 10 की टैली कैसे की जाती है, 1, 2, 3, 4, 1 स्लैंटिंग लाइन, 1, 2, 3, 4 स्लैंटिंग लाइन, दिस इज 5, 5।
10। तो अब इस वर्कशीट में क्या है कि यहाँ पे टैली मार्क्स दिए गए हैं और बच्चे को नंबर लिखना है, कि बच्चे को देखना है कि ये अगर टैली मार्क है, दिस इज 5, 5, 10 एंड 1, 11, 5 plus 5, 10, 10 plus 5, 15, 15, 16, 17, 18. वर्कशीट नेक्स्ट वी हैव वन मोर वर्कशीट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आगे बच्चे को 10 फ्रेम दिए गए हैं कि बच्चे को 10 फ्रेम फिल करने हैं, देन नंबर वर्ड लिखने हैं और टैली लिखनी है। तो ये वाली वर्कशीट अभी अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल ऐसे ही दे सकते हैं, या अगेन आप चाहें तो इसमें से कोई एक चीज़ हटा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। जब आप खुद से वर्कशीट्स बनाते हैं तो उसका मेन बेनिफिट यही होता है कि हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है कि आपका बच्चा आसानी से इस चीज़ को कर लेगा, आप अकॉर्डिंगली जो है इस वर्कशीट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब ये जो है ये थोड़ी ग्राफ की फॉर्म में एक्टिविटी दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए गए हैं और नीचे एक चार्ट बना दिया गया है। तो अब जैसे एक बटरफ्लाई है तो बच्चे को यहाँ पे काउंट करना है कितनी बटरफ्लाईज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे बच्चे को टैली मार्क लिखना है 8 का। देन नेक्स्ट क्या है, शीप है, तो कितनी शीप है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड 6। नाउ सेम वे में जैसे यहाँ पे आउल है तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कैसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे अगर आपने बच्चे को ये वाला टैली चार्ट सिखा दिया तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी वर्कशीट को और एक्साइटिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, दो चीजें करनी है, एक तो उसे यहाँ पे टैली चार्ट लिखते जाना है और फिर साथ में यहाँ पे ग्राफ जो है उसका बनाते जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रॉकेट्स, तो बच्चा यहाँ पे जो टैली है 6 लिखेगा। देन यहाँ पे अभी ग्राफ में भी बच्चे को शो करना है, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये वर्कशीट्स जो हैं फ्री हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप चाहें तो आप इन वर्कशीट्स को डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इन वर्कशीट्स को जो है इजीली घर पे बना सकते हैं। तो अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं भी है तब भी आप इन ऑब्जेक्ट्स की जगह शेप्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्टिकर्स वगैरह यूज करके इन वर्कशीट्स को ईजिली जो है घर पे बना सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिली हो, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।